है, हम इस युद्ध में शामिल नहीं हो सकते हैं, हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया तो नेटो का एक प्रकार से एक्सटेंडेड नेटो समझिए, जो नेटो के 30-32 देश हैं, उसमें से एक्सटेंडेड ऑस्ट्रेलिया भी है, जिसमें अमेरिका का बड़ा प्रभुत्व रहता है, इंग्लैंड का भी प्रभुत्व रहता है। इंग्लैंड तो नेटो का मेंबर ही है, लेकिन इंग्लैंड ने भी कह दिया कि ये युद्ध मेरा नहीं है, ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा ये युद्ध मेरा नहीं है, फ्रांस और जर्मनी ने पहले ही संकेत दे दिया था कि हम इस युद्ध से खुद को बाहर रखेंगे। अब ये जो स्थिति पैदा हुई, उसने डोनाल्ड ट्रंप को संकेत दे दिया कि ट्रंप अब पूरी दुनिया में अकेले पड़ गए हैं, इसलिए उनको ये राष्ट्र को संबोधित करना पड़ा है। वो यूं ही खुशी खुशी आकर के राष्ट्र को संबोधित नहीं कर रहे हैं, चूंकि इंग्लैंड ने अपने को पीछे खींच लिया, लेकिन कुछ दिन पहले उन्होंने डिएगो गार्सिया दिया था, अमेरिकी बेस को डिएगो गार्सिया जो इंग्लैंड के नियंत्रण में है, उस बेस को यूज करने के लिए दिया था। लेकिन अंततः किरीर स्टारमर का इसको डिएगो गार्सिया को जब दिया तो किरीर स्टारमर का भारी विरोध हुआ इंग्लैंड में, और अंततः वो जनता के विरोध के सामने झुक गए। वैसे भी इंग्लैंड में मुस्लिम आबादी ने एक प्रकार से उनके तंत्र पे कब्जा कर लिया है, सड़कों पर भी कब्जा है, तो वो उतर गए उनके खिलाफ कि आप अमेरिका को मदद कर रहे हैं। भारी आंदोलन हुआ। अब ये स्थिति हो गई कि इंग्लैंड को वापस पैर हाथ खींचना पड़ा और कहना पड़ा कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। इंग्लैंड ने भी कह दिया, फ्रांस और जर्मनी पहले ही कह चुका था, ऑस्ट्रेलिया ने भी कह दिया कि हम इस युद्ध में शामिल नहीं होंगे। जापान से भी गुजारिश की थी कि आप इस युद्ध में शामिल हो जाइए, जापान भी युद्ध में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हुआ। तो नेटो के देश ने भी मना कर दिया, जापान ने भी मना कर दिया, ऑस्ट्रेलिया ने भी मना कर दिया, इंग्लैंड ने तो मना कर ही दिया। भारत तो सेफ खेल रहा है, भारत ने पहले से ही अपना स्टैंड क्लियर रखा है, शांति शांति शांति, हर तरफ शांति होनी चाहिए, युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं है, ये भारत का स्टेटेड पोजीशन है और भारत उस पर बना हुआ है। लेकिन अब सबसे दिलचस्प बात क्या होने वाली है, भयंकर क्या होने वाला है, भयंकर ऐसा क्या होने वाला है जिस पर नजर प्रधानमंत्री मोदी की भी बनी हुई है और दुनिया भर की निगाहें हैं। पहली बात तो यह है कि आज जो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हम ईरान को नेस्त नाबूद करेंगे, अगर ईरान ने सरेंडर नहीं किया, ईरान सरेंडर नहीं करेगा तो अमेरिका नेस्त नाबूद करेगा, अपने बात को पूरा करेगा। हालांकि अमेरिकन झूठ बोल रहे हैं कि हमने ईरान को नेस्त नाबूद कर दिया है, वो कितनी भी बार बोले कि ईरान उनके साथ समझौता करना चाहते हैं, ये पूरी तरह से झूठ है। लेकिन अब होगा क्या, अमेरिका अगर एडवांस होता है तो ईरान ने एक बहुत बड़ी धमकी दी है। ईरान ने कहा है कि अमेरिकी टेक जायंट हमारे निशाने पर है, एप्पल, गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, मेटा, ये सारी जो कंपनियां हैं, इन कंपनियों के दफ्तर हमारे निशाने पर हैं। ईरान में तो जो स्थिति है इनकी जो है ही है, लेकिन ईरान के बाहर जो गल्फ कंट्रीज हैं, सऊदी अरबिया है, यूनाइटेड अरब अमीरात है, वहां जो इनके सेंटर्स हैं वो उनके निशाने पर है। और अभी अभी एक बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। एमजे अकबर को आप सभी जानते हैं, एमजे अकबर ने एक बहुत ही जबरदस्त बात कही है मित्रों, और मैं भी ऐसा मानता हूं कि एमजे अकबर बिल्कुल सही कह रहे हैं। और इसीलिए जो बॉलीवुडिये हैं, बॉलीवुड के लोग जो अभी दुबई में अपना ठिकाना बना रहे थे, अभी उनके होश पाख्ता होने वाले हैं। एमजे अकबर का कहना है कि अगर ईरान ने अपना मिलिट्री अगर अमेरिका ने अपना मिलिट्री ईरान के जमीन पर उतारा तो ईरान उससे तो मुकाबला करेगा ही, ईरान एडवांस होगा दुबई की तरफ। क्योंकि यूनाइटेड अरब अमीरात में जो सबसे चर्चित शहर है, कतर हो, दोहा हो और दुबई हो, ये तीनों ईरान के निशाने पर है। सऊदी अरब तो निशाने पर ही है, लेकिन कतर, दोहा और दुबई, ये तीनों निशाने पर है। क्यों ये तीनों निशाने पर हैं? क्योंकि ये जो तीनों जगह है वो बहुत ही वाइब्रेंट और अनुकूल है कॉरपोरेट के लिए, बिजनेस के लिए। पिछले कई वर्षों से ये अनुकूल स्थिति बनाता चला गया है, ये तीनों जगह, कतर, दोहा और अबू धाबी और दुबई। अब अभी जिस तरफ इशारा कर रहे हैं एमजे अकबर कि ईरान हो सकता है अपने आर्मी को
या उनके जो गुरिल्ला जो उनको मदद कर रहे हैं, हूती विद्रोही, जो यमन के हूती विद्रोही हैं, हिजबुल्लाह, ये सारे पैठ करने लगे दुबई के तरफ, कतर के तरफ, दोहा के तरफ, अबू धाबी के तरफ। और अगर ये स्थिति हुई तो ईरान पहले ही घोषणा कर रहा है कि हमारे निशाने पर अब अमेरिकी टेक जायंट हैं, एप्पल, गूगल, अमेजॉन, नेटफ्लिक्स, मेटा, ये सारे उनके निशाने पर हैं। अगर उनके दफ्तर पर या उनको कोई नुकसान पहुंचता है तो भारी कीमत चुकानी पड़ेगी अमेरिका को। और अगर टेक्नोलॉजी पर कुछ अटैक होता है तो आप समझिए आज के दिनों में पूरी दुनिया थम जाएगी, ठहर जाएगी। और मिडिल ईस्ट में अगर टेक्नोलॉजी कंपनियों पर अटैक होता है, उनको नुकसान पहुंचता है और कैओस मचता है, तो समझिए पूरी दुनिया में हाहाकार हो जाएगा। यह सबसे खतरनाक पोजीशन होगा जिस तरफ ईरान ने इशारा कर दिया है। ईरान के पास अब कोई दूसरा चारा भी नहीं है। ईरान अब मरने मारने पर उतारू है। अभी अमेरिकी प्रेसिडेंट ने कहा कि ईरान के जो नए प्रेसिडेंट हैं वो काफी मॉडरेट है, वो बातचीत करना चाहते हैं, वो अमन चाहते हैं, वो शांति चाहते हैं। लेकिन आईआरजीएस जो है उनका कमान किसी और के पास है, वो शांति नहीं चाहता है, वो असल में असल लड़ाका है। आईआरजीएस होगा क्यों नहीं, वो अपनी पूरी लीडरशिप को तबाह कर चुका है, खत्म हो चुका है, बर्बाद हो चुका है ईरान उस हिसाब से, लीडरशिप के हिसाब से 40-40 बड़े नेता खत्म हो चुके हैं। और अभी स्थिति यह है कि वर्तमान जो राष्ट्रपति हैं उनकी मुलाकात जो खमेनेई के पुत्र हैं उनसे हो भी नहीं पाई है। अब होने की स्थिति पैदा होगी तब तो। लेकिन अगर अमेरिका ने अपने ट्रुप को ईरान में उतारने का दुस्साहस किया तो ईरान समझिए कि एक सुसाइड बॉम्बर की तरह कहीं भी फट सकता है, किसी भी इलाके में फट सकता है। और इसीलिए उनके निशाने पर हैं वो सुन्नी कंट्री जो अमेरिका की चापलूसी कर रहे हैं बतौर ईरान। जो जो सिया कम्युनिटी के जो बड़े बड़े नेता हैं उनका कहना है कि ये जो सुन्नी कंट्रीज हैं, खासतौर से मिडिल ईस्ट के जो कंट्रीज हैं, इनके जो डिक्टेटर हैं ये अमेरिका के पिछलग्गू हैं और इनकी ही वजह से इस इलाके की ये हालत हुई है। तो दो फ्रंट पे वो वॉर करेंगे, एक तो मिडिल ईस्ट पर सीधा हमला करेंगे और जो वो कह रहे हैं कि जो टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं उनके ऊपर वो निशाना साधेंगे। एक तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उन्होंने देख लिया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमने जब एक्शन लिया तो अमेरिका यहां से भाग खड़ा हुआ है, क्योंकि साफ साफ आज उन्होंने कह दिया अपने भाषण में कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज नॉट माई कंसर्न एट ऑल। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज नॉट माई कंसर्न। ये कंसर्न है किनका? ये कंसर्न है उनका जहां जिनका तेल का वेसल और टैंकर वहां से गुजर रहा है, तो वो अपनी रक्षा करें। भारत की दोस्ती है ईरान के साथ, भारत के टैंकर आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। जो भी फंसे हुए टैंकर हैं वो आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं हो रही। और 40 देशों से भारत ईंधन खरीद रहा है, 40 ठिकानों से, कहिए 40 जगहों से एलपीजी खरीद रहा है, पीएनजी तो खैर अपने यहां बना रहा है, जो गैस सिलेंडर है वो मंगा रहा है, तेल मंगा रहा है। तो भारत को ईंधन की कोई कमी नहीं है। लेकिन अगर अन्य कंपनियां